Assalamualaikum grade 7. Good morning. I'm hopeful that you all are all right and enjoying your vacations. ठीक है, तो बहुत जल्द स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने डाइजेशन पढ़ा था, अब हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस विच यूजुअली टेक प्लेस with all living things, and this is the sign that you are alive. रिस्पायरेशन जो है इसको हम ELE के थ्रू यहाँ से पढ़ेंगे। मैंने ऐसे ओपन करके रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। हैव यू एवर रीड अ न्यूज़पेपर ऑनलाइन? क्या आपने ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़े हैं? न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। टुडेज़ लेट्स रीड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जो न्यूज़पेपर से है, जो 18 news18.com दिसंबर 3, 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ था, जिसमें एक पेट कैट की वजह से एक छोटी सी बच्ची जो है वो मारी गई थी। हु फेल एस्लीप ऑन हर फेस वाइल शी स्लेप्ट। ठीक है, ऐसा क्या हुआ था कि बच्ची जब सोई हुई थी तो वो पेट कैट जाकर उस बच्ची के फेस के ऊपर सो गई, जिसकी वजह से उस बच्ची की डेथ हो गई। हाउ सिंपल। देखिए कैट कितनी क्यूट है, लेकिन अगर उसका एहतियात ना की जाए, उसकी सफाई ना की जाए, उसको देखभाल ना की जाए तो ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये वाक़या इन यूक्रेन में हुआ था। अ बेबी गर्ल वाज सफोकेटेड टू डेथ इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के तहत ये बेबी गर्ल जो है वो सांस रुकने की वजह से मर गई थी। ये बच्ची 9 महीने की थी और अपने प्राम के अंदर सो रही थी। ठीक है, अपने हाउस के सहन में, बैकयार्ड में। हर मदर वाज डूइंग हाउस होल्ड चोर्स। उनकी मम्मा घर के काम कर रही थी। द फैमिली हैड 2 पेट कैट्स। उनकी 2 पेट कैट्स थी। वन ऑफ द कैट्स जम्प टू द प्राम एंड सेट ऑन द बेबीज़ फेस। क्या किया, बच्ची जो कैट नहीं थी जंप लगा के प्राम में आई और बेबी के फेस पे ऊपर सो गई। द बेबी वाज नैपिंग एंड कुड नॉट डू एनीथिंग। अब बच्चा इतना सो रहा था, उसे नींद में इतना था, कुछ भी ना कर सका था। कैट स्लिप्ड ऑन हर फेस, और बिल्ली भी उसके चेहरे के ऊपर सो गई। द बेबीज़ मदर वेंट टू चेक ऑन हर आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद जब उसकी मम्मा उसे चेक करने के लिए गई, शी ट्राई टू वेक द बेबी अप। बच्चे को जगाने की उसने बहुत कोशिश की, बट लेकिन बच्चा मूव ही नहीं कर सका। द मदर टुक हर बेबी टू द हॉस्पिटल बट इन वेन। ठीक है, जो मदर जो थी उन्हें फौरी हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वेन मानी जब आपका जो कोशिश ला हासिल रहे, कोई भी आपको फ्रूट ना मिल सके। ठीक है, द बेबी हैड डाइड इवन बिफोर द मदर रीच द हॉस्पिटल। बेबी की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, इससे पहले कि मामा हॉस्पिटल पहुंचती। और डॉक्टर्स ने उसकी जो डेथ की वजह चेक करके बताई, वो थी सफोकेशन, यानी कि वो दम घुटने की वजह से मर गई थी। द कैट डिडंट नो दैट शी वुड ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर फॉर द बेबी बाय सिटिंग ऑन हर फेस। बिल्ली को तो ये नहीं पता था कि वो उसके हवा जाने का रास्ता ब्लॉक कर रही है उसके फेस के ऊपर बैठ कर। द डॉक्टर सेड दैट द बेबी कुडंट गेट ऑक्सीजन एंड गॉट सफोकेटेड। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को क्योंकि वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो गई। फॉलोइंग आर 3 क्वेश्चन सम स्टूडेंट आस्क्ड आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल। ठीक है, तो बच्चे जो है ये 2-3 सवाल पूछ सकते हैं जब वो ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आप भी पूछ सकते हैं कि यू माइट हैव सम क्वेश्चन एज वेल, यू कैन राइट देम डाउन एंड सेंड इट टू द ELE टीचर। ठीक है, अब आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? व्हाट इज़ सफोकेशन? ठीक है, सफोकेशन क्या होती है? सफोकेशन एक ऐसी हालत होती है जिसमें हमें सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही हो तो हम कहेंगे कि हमें सफोकेशन हो रही है। ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए? ठीक है, आप अपने से सवाल करें, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है? अच्छा, कैन यू चार्ज योर फ़ोन बाय प्लगिंग इन द स्विच बट नॉट ओपनिंग इट? क्या आप अपने किसी भी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं जबकि आपने प्लग इन तो किया है लेकिन सॉकेट ऑन नहीं किया? ठीक है, जब तक आप सॉकेट ऑन नहीं करेंगे चार्जिंग नहीं होगी। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन इज़ फॉर अस। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग थिंग। ऑक्सीजन तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान 6 मिनट और से ज़्यादा ऑक्सीजन के बग़ैर सर्वाइव नहीं कर सकता।
ठीक है। खाने पीने के लिए तो दिन लगते हैं मरने, अगर आपको खाना पीना बंद कर दिया जाए तो आपको दिन लगते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो आपको 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। वाई इज़ ऑक्सीजन सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? द फूड वी ईट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। जो भी खाना हम खाते हैं ये एनर्जी का ज़रिया है हम सब के लिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड को ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर। द ब्लड जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है तमाम बॉडी के हिस्सों में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। द सेल टेक द न्यूट्रिएंट्स एंड परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन ऑन देम। अब सेल क्या करता है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है और केमिकल रिएक्शन उन पे करता है। इन द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि न्यूट्रिएंट को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। जब तक ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं आएगी, हमारे न्यूट्रिएंट से खाने से एनर्जी जो है वो निकल नहीं सकती। वी कॉल दिस प्रोसेस रिस्पिरेशन, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। द एनर्जी वी गेट थ्रू रिस्पिरेशन इनेबल अस टू वर्क। जो भी एनर्जी हम रिस्पायरेशन से हासिल करते हैं वो हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने डेली वर्क को कर सकें, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद ये एक्टिविटी है जिसमें व्हाट इज़ द न्यूज़ आर्टिकल अबाउट। न्यूज़ आर्टिकल किसके बारे में था? बहुत आसान है। न्यूज़ आर्टिकल किसके बारे में था? एक बिल्ली के बारे में था जो बेबी के फेस के ऊपर सो गई थी, और ये यूक्रेन के अंदर हुआ था। 6 मंथ की बेबी थी और जिसकी वजह से बेबी सफोकेट कर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन, आर ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन द सेम? एक्सप्लेन योर आंसर। ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन क्या सेम चीज़ें हैं? नो, ब्रीदिंग अलग चीज़ है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देना, लेकिन रिस्पिरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की कन्वर्जन के अंदर इसका मैंने एक्टिविटी को अपने तौर पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ यू हैव टू राइट इट down in your copies and send it to me by Monday, ठीक है। ये छोटा सा काम है, वीडियो देखनी है और आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व कर मुझे सेंड करना है। ये वीडियो आपने देखी, इसके अंदर ये भी ज़रूर देखिएगा, ELE ओपन करें और मेरी वीडियो भी ओपन करके देखें, फिर ELE की देखें और फिर ये वीडियो ओपन कर मुझे बताइए कि इस वीडियो में क्या देखा आपने, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।